ऐसा सोचती हूँ और सोचती हैं, मैं ये जानता हूं। तो इस बार अगले मिसरे पे तालियों का महोत्सव हो, आपके हाथ उठे अगले मिसरे पे। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते एक ऐसी नज्म सुना के जाना चाहता हूं जो मेरी पहचान की नज्म है, या जिसने मुझे इमरान बनाया। इंशाल्लाह उसके बाद फिर आखिर में जो आप कहेंगे मैं सब सुनाऊंगा। एक ऐसी नज्म जिसने मुझे इमरान बनाया। तारिक भाई, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। मदरसों में पढ़ाई का मेरा कोई सिलसिला नहीं। उर्दू लिटरेचर को भी एकेडमिक तौर पे कहीं पढ़ने का कोई मौका नहीं आया, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट था मैं, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे एक बच्चे से मदरसों पर एक नज्म कहलवाई जो पूरी दुनिया में मेरी पहचान का सबब बनी। मैं चाह रहा हूं कि मौका अच्छा है, तारिक भाई बैठे हैं, फिर पता नहीं कब नसीब हो, सियासत के लोग हैं, जल्दी नसीब कहां हुआ करते हैं। आज हो गए हैं तो मैं चाह रहा हूं कि मौके का फायदा उठाया जाए और एक ऐसी नज्म सुनाई जाए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछले 15-20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि मदरसे ऐसे, मदरसे वैसे, मदरसों में ये, मदरसों में वो। मैं बहुत जिम्मेदारी भरी, बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ एक सफाई की नज्म आप सबकी अदालत में रखना चाहता हूं। नेपोलियन ने कभी कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। ये इस जुमले को कुछ लोगों ने इतना इस्तेमाल किया, इतनी बार कहा कि दुनिया ने मान लिया कि नहीं, मदरसों में पढ़ाई गलत होती है, मदरसों में गलत शिक्षा दी जाती है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। आज हर रोज की उम्मीद में थोड़ी सी कम भीड़ के सामने खड़ा हूं, लेकिन ये बिहार है, ये देश की दशा और दिशा तय करता है। आप भले ही मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक शख्स लाखों की तादाद वाला है। तो आप सब थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। पूरे मुल्क ने पलकों पे बिठा के इस नज्म को सुना है साहब। इस नज्म ने ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी कि मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूं, मुझी को मेरा पड़ोसी MP3 में सुनवा के कहता है कि शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी। ये उसका करम, ये उसकी नवाजिशें हैं। मैं पढ़ता हूं साहब और सब थोड़ा सा जुड़ जाएं। पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक आम नागरिक, एक आम जिम्मेदार शहरी, संविधान में, कानून में आस्था रखने वाला शायद इससे सलीके से अपनी बात कह भी नहीं सकता। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। एक एक मिसरे पे मुहर लगाते चलिएगा, वरना मैं कमजोर पड़ूंगा, मुझे ऐसा लगेगा। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57